हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले 2023 की न्यू रिलीज मूवी भोला का मूवी एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में जो घंटी का बटन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं बिना किसी देरी के मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की कहानी शुरू होती है धमाकेदार एक्शन से, जहाँ पर ACP डायना कोकीन से भरे हुए ट्रक का पीछा कर रही है। अपने जाबाजी का परिचय देते हुए गोली खाने के बावजूद भी वो 1000 करोड़ का कोकीन जब्त करती है और जो 7 लोग कोकीन भरा हुआ ट्रक को लेकर जा रहे थे वो उन्हें भी गिरफ्तार कर लेती है। और ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि आज से पहले इतना बड़ा कोकीन किसी ने भी जब्त नहीं किया था। जब्त करे हुए कोकीन को डायना लालगंज पुलिस थाने के खुफिया बंकर में छुपा देती है और उस बंकर के बारे में बहुत ही कम लोगों को मालूम है, क्योंकि वो ब्रिटिश के जमाने का जेल है। और जिन 7 लोगों को डायना ने गिरफ्तार किया था उन्हें भी वो लालगंज के पुलिस थाने में बंद करवा देती है। अब अगले ही दिन लखनऊ के जेल का सीन दिखाया जाता है, क्योंकि वहाँ का एक कैदी रिहा हो रहा था और उस कैदी का नाम है भोला। दरअसल भोला 10 साल के बाद जेल से रिहा हो रहा है। उसे उम्र कैद की सजा हुई थी, लेकिन अच्छे बर्ताव के कारण उसे जल्दी रिहा कर दिया जाता है। अब अगले सीन में हम अश्वत्थामा और आशु को देखते हैं। जो 1000 करोड़ का कोकीन जब्त हुआ है वो किसी और का नहीं बल्कि आशु के लोगों का ही है। और ये बात जब आशु को पता चलती है तो वो पूरी तरीके से बौखला जाता है। आशु ये बात अपने भाई नेठारी को बताता है, जिसके बाद कोठारी और आशु अपने कोकीन का पता लगाना शुरू कर देते हैं। और नेठारी और आशु के पास गैंगस्टर की पूरी के पूरी फौज है। वो आराम से पूरे के पूरे शहर को तबाह कर सकते हैं। अब वो उन्हीं गैंगस्टर और अपने खबरियों की मदद से अपने कोकीन के बारे में पता लगाना शुरू कर देते हैं। और बल्कि खबरी आशु और नेटारी के ही नहीं है, ACP डायना का भी है। दरअसल रौनक नाम का एक अंडरकवर एजेंट आशु और नेटारी के साथ पिछले 2 साल से काम कर रहा है। रौनक सारी इंफॉर्मेशन डायना को बताता है। हालांकि आशु को अपने गैंग के ऊपर शक है कि उनके बीच कोई गद्दार है। इसके बाद डायना अपने बॉस के पास जाती है, जहां पर डायना का बॉस उसे सलाह देता है जब तक अदालत माल की कस्टडी नहीं लेती है तब तक ये जानकारी गुप्त रहनी चाहिए। लेकिन वो दोनों इस बात से अनजान थे। उन्हीं के बीच से एक भेड़िया सारी जानकारी माफिया आशु और नेठारी को दे रहा है। उस पुलिस फोर्स के गद्दार को पुलिस फोर्स की सारी जानकारियां है और वो आशु को सारी जानकारियां दे देता है और वो उससे डील करता है। वो उसे 1000 करोड़ के कोकीन के बदले वो उसे 50 करोड़ देगा। और जिन ऑफिसरों ने कोकीन से भरे हुए ट्रक को जब्त किया है वो उन्हें भी उनके हवाले करेगा। अब अगले सीन में लालगंज पुलिस थाना दिखाया जाता है, जहां पर 55 साल का अंगद यादव नाम का कांस्टेबल आता है। दरअसल अंगद यादव का ट्रांसफर हो चुका है और उसका ट्रांसफर लालगंज पुलिस थाने में ही हुआ है और आज उसकी ज्वाइनिंग है। लालगंज पुलिस थाने में सिर्फ 4 कांस्टेबल थे, साथ ही यहाँ पर 4 स्टूडेंट भी थे जो कि रात को अपने दोस्त का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे थे, वो भी लाउड स्पीकर के साथ। तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद लखनऊ के अनाथ आश्रम में हमें एक ज्योति नाम की लड़की को दिखाया जाता है। दरअसल उसे आज कहा जाता है कि उसे कल सुबह कोई मिलने आएगा, जो कि उसका एकदम खास है, क्योंकि ज्योति का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो वो सोचती है कि आखिर उसे कौन मिलने आएगा। और अगले सीन में हम देखते हैं कि डायना के बॉस का आज आखिरी दिन था, क्योंकि आज उनका रिटायरमेंट है। इसीलिए वो सारे ऑफिसरों को आज शराब पिला रहे होते हैं। लेकिन डायना को छोड़कर यहाँ पर सभी लोग शराब पीते हैं, क्योंकि डायना को कंधे पर गोली लगी हुई थी और इसीलिए उसने मेडिसिन वगैरह खाई हुई थी, इसीलिए वो शराब नहीं पीती है। लेकिन यहाँ पर शराब पीते ही कुछ मिनटों में सारे ऑफिसर यहाँ पर अचानक से बेहोश हो जाते हैं। डायना को अचानक से ये सब कुछ समझ नहीं आया, आखिर ये क्या हुआ। धीरे धीरे उसे समझ आता है शराब पीने की वजह से उनका ये हाल हुआ है और शराब में जरूर किसी ने कुछ मिलाया है, क्योंकि उसने ही सिर्फ शराब नहीं पी थी। और अब सारे ऑफिसरों को किसी भी हालत में हॉस्पिटल ले जाना था, लेकिन उसके कंधे पर गोली लगी हुई थी, इसीलिए वो तो ट्रक नहीं चला सकती थी। और डायना के अलावा यहाँ पर कुछ खाना बनाने वाले लोग थे और साथ ही रिहा हुआ कैदी भी था, जिसका नाम भोला है। और जब डायना खाना बनाने वाले लोगों से पूछती है क्या उन्हें ट्रक चलाना आता है, तो वो मना कर देते हैं। और जब भोला से पूछा जाता है वो हाँ तो कह देता है, लेकिन वो साथ में ये भी कहता है आज ही रिहा हुआ है और वो अपने बेटी से मिलने जा रहा है, जिसे कि उसने कभी भी नहीं देखा है।
और वो ये नहीं चाहता कि वो किसी भी मुसीबत में पड़े। डायना उसे कहती है कि तुम्हारी छोटी सी मुसीबत की वजह से 40 लोगों के बच्चे अनाथ हो सकते हैं और इन सारे ऑफिसरों को 5 घंटे के अंदर नहीं ले जा सके तो ये 40 के 40 ऑफिसर मारे जाएंगे। डायना की ये सारी बातें सुनने के बाद भोला डायना की बात मान जाता है, जिसके बाद सभी ऑफिसरों को ट्रक के अंदर डाल दिया जाता है और खाना बनाने वाला करची नाम का आदमी उनकी मदद भी करता है। साथ ही वो उस रास्ते के सारे रूट भी जानता था, इसीलिए वो लोग उसे भी अपने साथ ले जाने लगते हैं। यहाँ पर दूसरी तरफ आशु प्लान बना रहा होता है, उन 40 ऑफिसरों को किसी भी हालत में मारना है, क्योंकि आशु की ही ये सारी प्लानिंग थी और उसी ने उनके शराब में नशीले पदार्थ मिलाए थे, जो कि हमारे देश में पूरी तरीके से बैन है। और ये बात जब रौनक को पता चलती है और वो तुरंत ही डायना मैडम के पास कॉल लगाता है और ये सारी बातें उन्हें बताता है। रौनक डायना मैडम को बताता है कि जब आप लोग हॉस्पिटल के लिए जाएंगे तो हाईवे से नहीं जाना, क्योंकि आशु आपके ऊपर अटैक करवाने वाला है। लेकिन उन 40 ऑफिसरों में एक ऑफिसर ऐसा भी था जिसने की शराब नहीं पी थी, जो कि आशु के साथ मिला हुआ है, और वो अपनी लोकेशन आशु के पास शेयर कर देता है। और लोकेशन मिलते ही आशु शहर के सारे गैंगस्टर को बुला लेता है, उनके सामने ढेर सारा पैसा रखता है और उनके सामने एग्रीमेंट के लिए एक वीडियो बनाता है। वो उनसे कहता है जो भी उन 40 लोगों को मारेगा उसे 40 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और जो भी डायना मैडम को मारेगा उसे 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। दूसरी तरफ रौनक ने डायना मैडम को बता दिया था आशु को लालगंज पुलिस थाने के बारे में पता चल गया है कि माल वहीं पर है। डायना मैडम तुरंत ही लालगंज पुलिस थाने में कॉल लगाती है और वहाँ के कांस्टेबल से कहती है अपने आजू बाजू के सारे पुलिस स्टेशन की फोर्स को बुला लो और अपने पुलिस थाने के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दो। और ये सारी बातें सुनने के बाद वो पुलिस कांस्टेबल डर जाता है और वो अपने साथ के 3 कांस्टेबल के साथ वहाँ से भाग जाता है। और अब पुलिस थाने में अंगद यादव के साथ 4 स्टूडेंट ही बचे हुए थे। थोड़ी देर के बाद डायना मैडम फिर से कॉल लगाती, लेकिन कॉल कोई भी नहीं उठा रहा था। थोड़ी देर के बाद अंगद यादव कॉल उठाता है और वो उन्हें बताता है कि इस पुलिस स्टेशन में कोई भी नहीं बचा हुआ है मेरे अलावा। और साथ ही अंगद यादव डायना मैडम को सब कुछ बता देता है। आज ही उसकी ज्वाइनिंग हो रही है, जिस पर कि डायना मैडम उससे कहती है तुम्हारी अभी से ज्वाइनिंग हो चुकी है और वो उस पुलिस स्टेशन का इंचार्ज है। तुम्हें अभी ही तुरंत सारे दरवाजे खिड़कियां बंद करने हैं। यहाँ पर लखनऊ में ज्योति को किसी तरीके से अपने पिता का नंबर मिल जाता है, लेकिन उसे मालूम नहीं था ये आदमी कौन है। लेकिन बस उसे ये मालूम था कि यह आदमी उसे मिलने आ रहा है और ये उसका नंबर है, इसीलिए वो उस नंबर पर कॉल लगाती है। और यहाँ पर भोला उससे बात करता है, लेकिन भोला जब उससे बात कर ही रहा होता है और तभी यहाँ पर अचानक से कुछ बाइकर्स आ जाते हैं और वो लोग भोला के ट्रक पर हमला कर देते हैं और वो उसके पूरे के पूरे ट्रक को आग लगा देते हैं। और यहाँ पर वो कई सारे बाइकर्स थे, भोला का पीछा भी कर रहे थे। और तभी बहादुरी के साथ भोला बाहर आता है और उन बाइकर्स का सामना करता है और वो एक एक कर सारे बाइकर्स को मजा चकाना शुरू करता है। वो सभी को मार गिराता है। इसके बाद वो लोग फिर से अपने सफर के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद उनके आगे चैन से लिपटे हुए ट्रैक्टर उनके सामने आ जाते हैं और वो भोला के ट्रक को रोक लेते हैं। जैसे ही उसका ट्रक रुकता है, भोला के सामने एक नहीं 2 गैंग आमने सामने हो जाते हैं और वो दोनों गैंग चाहते हैं कि वो 40 लोग हमें मिले और डायना मैडम भी। दोनों गैंग समझौता करते हैं, वो लोग 20-20 लोगों को मारेंगे और सारा पैसा आपस में बांट लेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़े आगे बढ़ने के बाद उनका सामना होता है भोला से। भोला उन्हें ऐसा मजा चकाता है कि वो लोग देखते रह जाते हैं, क्योंकि भोला सिर्फ उन्हें मार ही नहीं रहा था बल्कि जान से मार रहा था। और डायना मैडम भी भोला का साथ दे रही थी। जो भी ट्रक पर चढ़ने की कोशिश करता, डायना मैडम उन्हें गोली मार देती। यहाँ पर आशु को मालूम चल गया था कि लालगंज पुलिस थाने में उनका माल है। वो सारे गैंगस्टर को लेकर लालगंज पुलिस थाने में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कि वो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं उनके पास सिर्फ 5 मिनट है। अगर वो 5 मिनट के अंदर वो लोग बाहर नहीं आए तो वो इस पूरे के पूरे जेल को जला देंगे। जेल के बाहर जो भी हो रहा था ये सारी बातें अंगद डायना मैडम को बताता है। डायना मैडम यहाँ पर उनसे कहती है जेल में ही उनके 7 लोग बंद है, उनसे मेरी बात करवाओ। और जब डायना मैडम की बात उनसे कराई जाती है, डायना मैडम उनसे कहती है उनका माल उनके पास नहीं है। वो लोग आशु से कहते हैं कि वो उनके 7 लोगों को छोड़ रहे हैं। आशु तो यहाँ पर उनके माल के लिए आया था, लेकिन जब उसे मालूम चला उन 7 लोगों में उसका बड़ा भाई भी है,
तो वो डील के लिए तुरंत ही मान जाता है। तो वो लोग लॉकअप का गेट और पुलिस स्टेशन का गेट दोनों ही खोलने लगते हैं। लेकिन आगे उन्हें थोड़ी ही देर में मालूम चलता है उन 7 लोगों में से दरअसल की एक आशु का भाई भी है, जो कि बहुत बड़ा गैंगस्टर है, और अगर वो बाहर आ गया तो वो इन सभी लोगों को मार देगा। और इसीलिए तुरंत ही डायना मैडम गेट बंद करने के लिए कहती है और वो लोग वैसा ही करते हैं। तो वो लोग जल्दी से लॉकअप का गेट और पुलिस स्टेशन का गेट बंद कर देते हैं। और तब आशु का भाई लॉकअप की खिड़की से चिल्लाने लगता है, उनका पूरा का पूरा माल इसी जेल में है। लेकिन यहाँ पर आशु ठीक से नहीं सुन पा रहा था, इसीलिए वो खिड़की के पास आता है और यहाँ पर अंगद यादव भी कुछ नहीं कर पा रहा था, उसे बोलते हुए नहीं रोक पा रहा था। और यहाँ पर स्टूडेंट के दिमाग में एक आइडिया आता है, और जो लाउड स्पीकर पुलिस वालों ने जब किए थे और वो आशु के भाई के लॉकर के बाहर रख देता है और उन्हें वो जोर जोर से बजाने लगता है, जिससे कि आशु के भाई की आवाज़ बाहर तक नहीं जाती है। और थोड़ी देर के बाद आशु किसी पेड़ के सहारे जेल के ऊपर चढ़ जाता है और किसी तरीके से वो अंदर भी पहुंच जाता है, जहां पर वो अपने भाई से मिलता है। यहाँ पर उसका भाई आशु से कहता है, हम इस पूरी के पूरी जेल को जला डालेंगे। आशु भी यहाँ पर उससे कहता है कि वो बस चाबी लेकर आ रहा है और फिर वो उसे आज़ाद कर देगा। जिसके बाद वो उन सभी लोगों के पास जाता है और आशु उनसे लड़ना शुरू कर देता है। यहाँ पर वो लोग आशु को किसी तरीके से बंदी बना लेते हैं। वो लोग उसके हाथ और पैर को बांध देते हैं। और दूसरी तरफ भोला जंग जीत चुका था, लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकते थे क्योंकि उनके पास 1 घंटा ही था। इसीलिए वो एक महाकाल के मूर्ति के पास बैठे हुए थे और यहीं पे डॉक्टर और एम्बुलेंस आने वाली थी, क्योंकि 1 घंटे के अंदर उनका इलाज भी करना था। इसीलिए वो यहाँ पर बैठकर उनका इंतजार कर रहे थे। और यहीं पर भोला के साथ करची भी बैठा हुआ था और वो यहाँ पर भोला से उसकी पास्ट की स्टोरी पूछता है, जिस पर कि भोला उससे बताता है वो एक लड़की से बहुत प्यार करता था। भोला यहाँ पर करची को उसकी पूरी की पूरी लव स्टोरी सुनाता है। वो कहता है कि एक आदमी की वजह से हम दोनों की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी जिंदगी तो चली गई, लेकिन उसकी एक छोटी सी बच्ची है और वो अनाथ आश्रम में है। और यहाँ लालगंज थाने में चेतन एक लड़की से बात कर रहा होता है। तब अचानक से आशु के लोग खिड़की से हाथ डालकर उसकी जान ले लेते हैं। और ये सब देखकर अंगद कुमार का दिमाग पूरी तरीके से खराब हो जाता है और वो यहाँ पर एक हथौड़े से आशु की जान ले लेते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ एम्बुलेंस आ चुकी थी और वो यहाँ से सारे ऑफिसरों को ले जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद आशु का भाई यहाँ पर आ जाता है और वो भी ढेर सारे गैंगस्टर के साथ। वो यहाँ पर आते ही भोला को बुरी तरीके से मारना शुरू कर देते हैं। उसके बाद वो यहाँ पर डायना मैडम को भी बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर रौनक आ जाता है कि डायना मैडम का कॉल नहीं लग रहा था और उसे मालूम चल गया था कि वो लोग मूर्ति के पास है। और वो यहाँ आ जाता है और रौनक के बारे में यहाँ आशु के भाई को पता चल गया था कि वो गद्दार है। तब आशु का भाई रौनक को बेरहमी से मार देता है। और जब ये लोग डायना मैडम को यहाँ से ले जा रहे होते हैं तभी भोला जाग जाता है और तब यहाँ वो सभी लोगों को चुन चुन कर मारना शुरू कर देता है। वहाँ पर एक त्रिशूल भी था, उस त्रिशूल की मदद से वो यहाँ पर सभी लोगों को मार देता है। और ये जंग जीतने के बाद भोला तुरंत ही लालगंज पुलिस थाने की ओर निकल पड़ता है। यहाँ पर दूसरी तरफ आशु का भाई निठारी से मिला था। आशु ने उन्हें मोबाइल दे दिया था और उन्होंने सारे बड़े बड़े गैंगस्टर के पास फोन लगा दिया था और उन्होंने ये कहा था कि उन्हें एक जेल को उड़ाना है और उन सभी को लालगंज पुलिस थाने बुला लिया था। भोला और डायना मैडम और कलची लालगंज पुलिस थाने में पहुंच चुके थे। डायना मैडम तुरंत ही उस बंकर में जाती है और वो उस 1000 करोड़ के कोकीन को जला देती है। और यहाँ पर भोला तुरंत ही अंगद यादव और उन स्टूडेंट के पास जाता है और उन्हें सही सलामत उस जेल से बाहर निकालता है। और उस खुफिया बंकर में उसे एक गन मशीन भी मिलती है और उस मशीन गन को चलाना जब वो शुरू करता है और यहाँ पर वो जेल के बाहर तबाही मचाना शुरू कर देता है और शहर के सारे बड़े गैंगस्टर की लाशें बिछा देता है। भोला इन सभी को मारने के बाद सबसे पहले अपनी बेटी को मिलने जाता है। उसके बेटी का नाम ज्योति है। ज्योति यहाँ पर जब अपने पिता को देखती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि ज्योति ने आज से पहले अपने पिता को कभी भी नहीं देखा था। उसे तो मालूम भी नहीं था कि उसके पिता भी है। और फिल्म के लास्ट में हमें एक बहुत बड़ी शिप को दिखाया जाता है जिसमें की ढेर सारे विलन थे और यहीं पर हमें उनका बॉस दिखाया जाता है जिसका रोल प्ले किया है अभिषेक बच्चन ने। और यहाँ पर अभिषेक बच्चन को बताया जाता है कि भोला अभी जिंदा है। और दोस्तों यहाँ पर मूवी
एंड होती है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में जो घंटी का बटन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए।